मैंने अभी रिसेंटली जो सेल्स वगैरह चल रही थी उसमें एक माउस खरीदा, लॉजिटेक का M590। ये पार्टिकुलर माउस काफ़ी बेहतरीन सा माउस है लॉजिटेक की तरफ से। और अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, फॉर एग्जांपल आप एडोबी फोटोशॉप चलाते हो या प्रीमियर प्रो चलाते हो या फिर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, उस केस में ये पार्टिकुलर माउस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे। अभी पिछले एक हफ्ते से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एंड टू माई सरप्राइज इस माउस की वजह से मैं अब काफ़ी फास्ट वीडियो एडिटिंग वगैरह कर पाता हूँ। कैसा रहा इस माउस को यूज़ करने का एक्सपीरियंस, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। अगर आपका बजट ऐसा क्लोज टू 8000 तक है एक माउस के लिए, तो उस केस में आपको लॉजिटेक का MX मास्टर सीरीज का कोई भी माउस लेना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा प्रोडक्टिव माउस और कोई भी नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपका बजट उतना नहीं है और आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सी फंक्शनलिटीज चाहिए, तो उस केस में लॉजिटेक का M590 लेना काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि आपको ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2600 रुपये का। करीब करीब अगर आपको डिस्काउंट में ये हो सकता है कभी कभी 2200-2300 के भी प्राइस पॉइंट पे मिल जाए, काफ़ी अच्छी बात है। इस प्राइस पॉइंट पे ये माउस आपको काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स की दिए गए हैं और जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अलग अलग अपने यूसेज के अकॉर्डिंग। लेकिन वो सब एक अलग फंक्शनैलिटी की बात होती है। इन जनरल अगर देखा जाए तो मुझे इस माउस की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। अगर शेप की बात करें तो शेप और एर्गोनॉमिक्स में भी मुझे काफ़ी ये अच्छा सा लगा, हाथ में काफ़ी अच्छा फिट होता है। अगर आपको पता हो तो मैंने पहले एक दूसरे माउस का रिव्यू बनाया था जिसको हम बोलते हैं M190। इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर है, आप जाकर वो देख सकते हो। लेकिन ये माउस सिर्फ आता है 900 रुपीज़ का और ये फुल साइज माउस है। अब इस माउस में मैं अच्छे से इसे पकड़ सकता था, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये माउस अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा छोटा है। अब इस माउस को थोड़ा सा होल्ड करने में उस तरह से देखा जाए तो आपके हैंड्स वगैरह अगर बड़े हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो रहने वाली है। लेकिन वो एक मेरा एक जस्ट ओपिनियन है, हो सकता है आपके लिए वो वैलिड ना हो, लेकिन मुझे बाकी सारी चीज़ें इसके काफ़ी अच्छे लगे। ये एक फुल साइज़ माउस नहीं है, थोड़ा स्मॉल साइज़ में है, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो कर्व वगैरह दिया गया है, इसकी वजह से आपका ऐसे अंगूठा ना काफ़ी अच्छे से फिट होता है और साथ में ये जो है थोड़ी रबराइश सी फिनिश है, तो आपको एक अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है एक साइलेंट माउस, इसमें आवाज़ नहीं होती, आपको कोई भी बार बार ऐसे क्लिक 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 की नॉइज़ यहाँ पर नहीं सुनाई देती है, वो काफ़ी अच्छी बात है। आपके बगल में अगर कोई इंसान बैठा है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई एक्चुअली माउस यूज़ कर रहे हो। उसके साथ में स्क्रॉल व्हील की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, मुझे लगा थोड़ा और भी स्टडी होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कम अच्छा है, वो उतना अच्छा नहीं है। मुझे एक्चुअली थोड़ा अच्छा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि इस माउस का स्क्रॉल व्हील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो क्वालिटी इसमें नहीं मिलती है। ये 900 रुपये का माउस है, जबकि ये 2500 रुपये का माउस है। लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ने का थोड़ा अलग रीज़न है, वो ये कि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, तो यहाँ पर एक साथ आप 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर ये कैमरा मेरा फोकस कर ले तो यहाँ पर जो ये स्विच है उसकी वजह से आप 1 और 2 पे डिवाइसेस पे मूव कर सकते हो इसे बड़ी आसानी से। और इसकी वजह से क्या होगा कि नंबर 1 पे आपको ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो आपको ऐसा कोई भी डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे लैपटॉप या दूसरे अपने डिवाइस में आप इस डोंगल को लगा सकते हो और जब भी आपको स्विच करना है आप सिंपली इसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे स्विच कर सकते हो। बाकी यहाँ इसमें नीचे की तरफ एक पावर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है और ये इनविजिबल सा लेज़र सेंसर है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रेड लाइट वगैरह नहीं जलती है। तो ये सारी कुछ बातें काफ़ी अच्छी हैं। बिल्ड और डिज़ाइन के मामले में ये माउस मुझे काफ़ी सही लगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बिल्ड क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो सकती थी, बशर्ते आपको इस प्राइस पॉइंट पे इतना ही कुछ मिलेगा, दैट इज़ द फैक्ट। क्योंकि और किसी माउस में आपको इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलेगी। जो इसकी सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है, अब मैं वो बताता हूँ आपको। इसमें 5 अलग अलग कस्टम बटन्स दिए गए हैं। ये स्क्रॉल व्हील के पास में ऐसे साइड में 2 बटन है, मतलब आप स्क्रॉल व्हील को ऐसे भी कर सकते हो और साथ में स्क्रॉल व्हील को भी दबा सकते हो। तो 3 बटन यहाँ हो गए और 2 बटन यहाँ पर हो गए, तो टोटल मिला के 5 आपको कस्टम बटन्स मिलते हैं। इन बटन्स की फंक्शनैलिटी समझाने से पहले मैं आपको इसके क्लिक की आवाज़ सुनाता हूँ कि इसमें एक्चुअली जो साइलेंट बोला जा रहा है वो साइलेंट है कि नहीं। सरप्राइजिंगली दिस इज़ क्वाइट साइलेंट, कोई भी बटन की खास नॉइज़ नहीं होती है। हालांकि जो साइड बटन्स दिए ना, मुझे इनमें थोड़ी सी नॉइज़ तो मिली, मैं आपको खुद सुना कर बताता हूँ। ये रहा मेरा माइक। मैं इस माउस को यहाँ पर पहले जो मेरा पुराना वाला माउस है मैं उससे क्लिक करके बताता हूँ आपको।
और अब ये है Logitech M590। मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ। अब यहाँ साइड वाले बटन्स के आप नॉइज़ पे ध्यान देना। और अब यहाँ पर आप नॉइज़ में ध्यान देना जब मैं स्क्रॉल करूँगा इसे तब। तो आपको जैसे खर खर की हल्की सी आवाज़ तो सुनाई देती है, वही चीज़ मैं कह रहा था कि स्क्रॉल व्हील मुझे थोड़ा ढीला लग रहा है, थोड़ा टाइट हो सकता है। पता नहीं मेरे ही वेरिएंट में थोड़ा ये ढीला है या फिर सभी में होता है, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन अगर आप यही माउस खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप यही माउस पाते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपडेट करना कि क्या आपको भी लगा कि ऐसा कि स्क्रॉल व्हील काफ़ी ढीला सा है, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि सच में स्क्रॉल व्हील इसका थोड़ा ढीला ही रहता है या फिर सच में थोड़ा टाइट होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन फ़िलहाल ये माउस साइलेंट तो काफ़ी है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कनेक्टिविटी वगैरह की। कनेक्टिविटी में मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं लगी है, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से काफ़ी फास्ट होती है। लेकिन एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन, अगर आपका माउस थोड़ी देर तक ऐसे रखा हुआ है, फॉर से कि मतलब 5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये बंद हो जाता है। फिर इसके बाद आप इसको जब ऐसे थोड़ा सा शेक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 सेकेंड का डिले रहेगा माउस का कर्सर हिलने में, क्योंकि वो पहली बार होगा। एक तरह से ये होता है कि ये माउस स्लीप मोड में चला जाता है जब आप इस पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और वो अच्छी बात भी है क्योंकि इससे बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसा क्लेम तो है कंपनी का कि 1-2 साल की बैटरी लाइफ आपको मिलेगी, लेकिन वो बात मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मुझे इसको पहले 6-7 महीने चलाना है, वो भी मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ अपने माउस वगैरह कीबोर्ड को। अगर आप USB डोंगल को इस्तेमाल करके इसे अपने दूसरे डिवाइस में यूज़ करते हो तो आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलने की चांसेस हैं। लेकिन फ़िलहाल आप एज अ ब्लूटूथ यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रिसीजन बहुत अच्छा है। वो बात तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही फास्ट भी है, लेकिन बस वही स्लीप मोड से थोड़ा वेकअप होने में इसको थोड़ा समय लगता है, 1-2 सेकेंड का। मेरा ये माउस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये नया वाला क्यों चूज़ किया, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है यहाँ पर बेटर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा कस्टम बटन्स मिलते हैं। तो मुझे प्रीमियर प्रो में कुछ बटन्स को यहाँ पर अलग अलग सेट करना था। अब उसके लिए मुझे कीबोर्ड पे बार बार हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, उसके बाद कोई एक्शन होगा, फिर उसके बाद मुझे डिलीट प्रेस करना है तो डिलीट प्रेस करो। ये तमाम एक्शंस को मैं कम करके सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से अपने प्रीमियर प्रो को कभी कंट्रोल कर सकता हूँ। आप जैसे ही इस माउस को इंस्टॉल करते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाई देगा इंस्टॉल करने के लिए, जिसको बोलते हैं लॉजिटेक ऑप्शंस। और ये लॉजिटेक ऑप्शंस वाला सॉफ्टवेयर ही इसको आपको कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो 5 बटन यहाँ पर होते हैं, स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल राइट, मिडिल बटन और यहाँ पर ये दोनों फॉरवर्ड और बैक बटन। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी मोड पर सेट है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो मुझे चाहिए थी कि फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो पे अलग अलग बटन्स में सेट कर दूँ, तो मैंने उसे सेट कर दिया है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे सेट करते हैं तो यहाँ पर सिंपल आप ऐड एप्लीकेशन जाओ, जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है आपको सभी दिखाई देंगे, और आप जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है सभी पर अलग अलग बटन्स को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं प्रीमियर प्रो पे जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखो कि यहाँ मिडिल बटन में मैंने की स्ट्रोक स्टाइलमेंट V को कर रखा है। V सिलेक्शन टूल की तरह काम होता है इसका प्रीमियर प्रो में। यहाँ पर मैंने शिफ्ट डिलीट को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पर H को सेलेक्ट करके हैंड टूल को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने C को सेलेक्ट करके रखा हुआ है जिससे मैं कट करता हूँ, और उसके बाद शिफ्ट C को, जिससे मैं ताकि सारे ट्रैक्स को अलग अलग सेलेक्ट कर सकूं। मैं इसका थोड़ा आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करके दिखाता हूं। अभी ये वाला ही माउस मेरे डेस्कटॉप में कनेक्टेड है, तो मैं आपको प्रीमियर प्रो ओपन करके दिखाता हूं कि इससे मुझे एक्चुअली कैसे बेनिफिट होता है। अभी मुझे इस वीडियो में इतना सा पोर्शन कट करना है, तो इसमें अब कितना कम समय लगेगा वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे अभी कीबोर्ड पे C वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैं कीबोर्ड को टच भी नहीं करूँगा। अब यहाँ पर मैंने इसको C प्रेस करने के लिए इसे क्लिक किया और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। शिफ्ट C को प्रेस करने के लिए मैंने ये किया और फिर मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर कट हो गया। फिर इसको मैंने कर्सर को यहाँ साइड में ले लिया, फिर से वही प्रोसेस दोहराने के लिए मैं ये चीज़ को ऐसे कर दूँगा। अब स्क्रॉल को मैं ऐसे करूँगा तो वो डिलीट होता है, तो उससे पहले मुझे इसको V मोड में लाना होगा। तो मैं इसको मिडिल में क्लिक कर सकता हूँ और उसके बाद इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और सिर्फ इतना सा प्रेस करने पे अब वो पोर्शन यहाँ से कट हो चुका है। उसके बाद मुझे टाइमलाइन को तुरंत से शफल करके अभी लास्ट में जाना है, तो मैं इस तरह से जा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ भी वही प्रोसेस है, तो मैं इसको यहाँ से भी डिलीट करने के लिए सिंपल ये काम कर सकता हूँ
इसको फोल्ड करते हुए मैं इसे प्रेस कर दूंगा, फिर वही काम मैं यहाँ कर दूंगा, उसके बाद भी प्रेस कर दिया और ये चीज़ मैंने सेलेक्ट की और इसे डिलीट कर दिया। तो इस तरह से मेरा वर्कफ्लो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। अब मुझे बार बार कीबोर्ड पे हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ ये छोटा सा काम कर देने से काफ़ी अच्छा सा सेटअप कर लेता है। और मैं टाइमलाइन वगैरह को कभी भी ऐसे स्क्रॉल कर सकता हूँ। आप चाहो तो इसे दूसरे मोड्स पे भी सेटअप कर सकते हो, वो भी काफ़ी आसान सा काम रहेगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इस माउस की वजह से मुझे अभी एडिटिंग वगैरह करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। तो आपको यहाँ बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल राइट, तमाम तरह के फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कंट्रोल Z आपको दबाना है, या फिर आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो आप कीबोर्ड पे बार बार आपको हाथ ले जाना पड़ता है उनको आप माउस से कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि माउस पे तो पहले से ही हाथ है, आपको ऐसे बटन ढूंढने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में ये आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा टू बी मोर प्रोडक्टिव इन द सेंस। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपको क्या 2,500 रुपये में ये माउस खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि आप हर एक एप्लीकेशन के लिए 5 अलग अलग बटन कॉन्फ़िगर कर पाओ। कुछ माउस हैं जैसे कि एसुस की तरफ से, लेकिन उसमें बटन्स कॉन्फ़िगरेबल नहीं होते हैं। उनमें जो बटन्स हैं वो या तो सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड पे एक डिफ़ॉल्ट मोड पे ही सेट है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है। एक जो मुझे थोड़ा ड्रॉबैक लगता है, अगर हमें ऐसे चार्जिंग करने का ऑप्शन मिल जाता ना रिचार्जेबल बैटरी की वजह से, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि आप MX मास्टर के माउस खरीदते हो तो उसमें आपको टाइप C चार्जर टाइप का मिल जाता है, तो उसमें लिथियम आयन बैटरी है, वो सब कुछ यहाँ पर होता ना तो एक और बहुत ही फैंटास्टिक बात हो जाती। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस बजट में इससे ज़्यादा हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वैसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।